नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कांग्रेस में एक बार फिर लोकसभा के लिए 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार, लेकिन टिकट जीतने वाले प्रत्याशी को अनिल शुक्ला, अध्यक्ष जिला कांग्रेस रायगढ़। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, दोनों ही पार्टियों में चुनावी बुखार तेजी से बढ़ती जा रहा है। तो नए नए दावेदार भी लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश करते जा रहे हैं। कुछ नए तो कुछ पुराने शेरों की बात कर इस बार रायगढ़ लोकसभा 3 जिला मिलाकर रायगढ़ लोकसभा है। रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर तीनों ही जिले में मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें लगभग 5 महिला तो लगभग 7 से 8 पुरुष हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि भले ही दावेदारों की लिस्ट लंबी हो, लेकिन कांग्रेस उन्हें ही टिकट देगी जो वाकई लोकसभा चुनाव में जीतने की क्षमता हो। वहीं श्री शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव पर दिखेगा और निश्चित ही कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार जीत हासिल करेंगे। कौन है दावेदार? जयमाला देवी, मेनका सिंह, रत्ना पैकरा, शशि भगत, आरती सिंह, कोलिजा मिश्रा, लालजीत राठिया, सुरेंद्र सिदार, चक्रधर सिदार, रामनाथ सिदार, आशिका कुजूर, सरजियास मिंज, दयाराम ध्रुवे और हृदय राम राठिया का नाम फिलहाल शामिल है। ये बताएंगे विधानसभा चुनाव के तरह इस बार भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार कांग्रेस में दावेदारी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 5 साल का जो पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बीता है और उससे पहले 20 साल तक लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और उन्होंने इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी उपलब्धि भरा काम नहीं किया है। आज जो रायगढ़ लोकसभा है वो लगातार विकास के नाम पर लोकसभा पिछड़ता जा रहा है, जबकि 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है और जिसका लाभ जिस स्तर पर रायगढ़ लोकसभा के वासियों को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में माननीय विष्णुदेव साय जी केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी हमारा रायगढ़ पिछड़ा होता जा रहा है, तो जिसको लेकर इस बार जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इस बार कांग्रेस पार्टी में लोगों में उत्साह है कि निश्चित तौर पर कोई इतिहास जरूर बदलेगा। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदला लेगी, उनको मजा चखाएगी कि आप सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन लोकसभा क्षेत्र को आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, लेकिन आप रायगढ़ से लेकर जशपुर की सड़क की बात कर लो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की बात कर लो, यहाँ का पैसा पता नहीं सांसद किस मद में कहाँ खर्चा करते हैं। अगर एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री अगर इस रायगढ़ लोकसभा को पहचान न दिला सके तो ये बड़े शर्म की बात है। तो रायगढ़ में लगभग कांग्रेस के 12 से 13 लोगों ने आवेदन दिया है। कुछ जिला कांग्रेस कमेटी में लोगों ने आवेदन जमा कर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा आगामी 11 तारीख को रायगढ़ में हुई और उसको लेकर जो आम जनता ने जो समर्थन दिया, आम जनता जो राहुल गांधी जी को देखने आई, अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई में भाग लेने आई, तो इसका एक और असर पड़ा है और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी इतिहास रचकर पुनः भारी महत्व से रायगढ़ लोकसभा जीतेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, जिले नहीं लोकसभा में पूरे उत्साहित हैं, उसको लेकर क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। सामान्य गणित अगर देखा जाए तो रायगढ़ लोकसभा में 8 सीटें हैं, जिसमें 4 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास है और मतदाताओं का जो रुझान है वो कांग्रेस की ओर दिख रहा है। मतों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो रायगढ़ के जनता के साथ उपेक्षा कर रही है उसको लेकर जनता में आक्रोश है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ना चाहती है और लड़ रही है, चुनाव लड़ेगी। और राहुल गांधी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और निश्चित तौर पर ये उत्साह कहीं न कहीं जीत में परिवर्तित होगा। फिर से एक बार पुराने से ये पे ले जाऊंगा कि विधानसभा चुनाव में जैसे प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइंस जारी हुआ था कि पार्षद होना चाहिए या फिर जिला पंचायत के सदस्य होना चाहिए या चाहे सरपंच होना चाहिए, इस टाइप से गाइडलाइंस आया था। तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसा गाइडलाइंस वगैरह है क्या? ऐसे अभी तक कोई हमारे पास गाइडलाइन नहीं आई है और निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार पर ही दांव लगाती है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात की समीक्षा भी कर रहा है, सर्वे भी कर रहा है कि कौन व्यक्ति पूरी ताकत से जीत सकता है और पूरी ताकत लगाकर इस चुनाव को लड़ सकता है और किसकी लोकप्रियता जाता है। और ये सब विषय क्योंकि प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जिस प्रत्याशी का चयन होगा उसका पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से समर्थन करेंगे और उनका काम करेंगे। भैया ये बता सकते हैं क्या कि जो अभी 12 से 13 लोग उम्मीदवारी किए हैं उससे महिला और कितने हैं और पुरुष कितने हैं? लगभग 5 लोग महिला कैंडिडेट हैं। सारंगगढ़ राज परिवार से टिकट की मांग की जा रही है, रायगढ़ राज परिवार मांग कर रहा है और जसपुर क्षेत्र से भी महिलाएं मांग कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये है कि महिलाओं में एक भारी उत्साह है और पूर्व में भी रिकॉर्ड देखा गया है कि यहाँ महिला सांसद रही हैं। पूर्व में पुष्पा देवी सिंह लगातार चुनाव जीतती रही हैं, इससे उसके बाद गोमती साहिब भी महिला रही हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं का एक उत्साह है और रायगढ़ सीट अब किसको मिलेगी, पुरुष को या महिला को, ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि लगभग 50% महिलाएं उम्मीदवारी कर। इतने दिन से आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और सचिन पायलट के प्रभारी होने और दीपक बैज के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद कहीं कांग्रेस अग्रेसिव दिख रही है, इसको लेके? हाँ, निश्चित तौर पर युवा लोगों के हाथ में नेतृत्व है और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ जो युवा नेतृत्व जो हमारे कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, वो बड़ी ऊर्जा से इस बार लगा हुआ है और कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में एकजुटता से काम करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी आवाज।